हेलो स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस्ड अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। स्टूडेंट, एक पॉल्यूशन का ही पार्ट है। इसमें देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसको हिंदी में हरित गृह प्रभाव बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। देखिए, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस। देखो क्या है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है कि नेचुरल प्रोसेस होती है। इसमें अर्थ का टेम्परेचर ये गर्म रखने का काम करता है। अर्थ का टेम्परेचर, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो यहाँ पे जीवन एग्जिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। इसलिए ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को बढ़ा के रखता है, मेंटेन रखता है, ताकि लाइफ एग्जिस्ट हो सके। व्हेन द सन्स एनर्जी रीचेज द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, some of it is reflected back to space and rest absorbed the re-radiated by greenhouse gases। देखो क्या है कि सन्स के द्वारा रेज आती हैं, उनमें से कुछ को तो वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, ये अर्थ से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और कुछ हैं वो नीचे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं। वो जो एब्जॉर्ब होती हैं, जो सन रेज, इन्हीं को अपन ग्रीन हाउस गैसेज बोले जाते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज जो अभी बताऊंगा कि कौन सी होती हैं। इसमें होती है CO2 होती है, मेथेन होती है, जलवाष्प होती है। ये ग्रीन हाउस गैसें बोली जाती हैं इनको। ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन एंड सम आर्टिफिशियल केमिकल्स सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सारी की सारी गैसें ग्रीन हाउस गैसेज में आती हैं, जिसमें देखो कार्बन डाई है, CO2 है, मेथेन है, ओजोन है, CFC है। ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो अब देखिए क्या है, द एब्जॉर्ब एनर्जी वार्म्स द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो एब्जॉर्ब होती है सन रेज, वो एक एनर्जी के रूप में होती है और अर्थ के सरफेस को में गर्म रखने का काम करती है। दिस प्रोसेस मेंटेन द अर्थ्स टेम्परेचर एट अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन इट इज वुड बी अदरवाइज बी, अलाउिंग लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट। देखो, अगर अब लगभग अपना टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट 20, 25, 30 यहाँ के आसपास लगभग रहता है, कम ज़्यादा होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट इतना रहता है। अगर ये नहीं हो, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो, तो माइनस में टेम्परेचर होता है अर्थ का, माइनस में। तो माइनस में टेम्परेचर पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो सकती थी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका नुकसान कैसे है, जो अभी डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये ग्रीन हाउस, ये डायग्राम देखिए स्टूडेंट्स। इस डायग्राम में देखिए, ये सन रेज आ रही हैं और ये देखो ये आ रही हैं, यहाँ पे देखो ये CO2 है, H2O है, मीथेन है, ये आई और वापस रिफ्लेक्ट कर दी जाती है एनवायरनमेंट में। लेकिन आजकल क्या है कि पोल्यूशन बढ़ गया। पोल्यूशन बढ़ने से CO2 की मात्रा बढ़ गई, मीथेन गैस की मात्रा बढ़ गई। ये सारी गैसें हैं जो बढ़ गई, जो नीचे एनवायरनमेंट के जो नीचे की सरफेस है वहाँ पे ये सारी की सारी इकट्ठी रहती हैं। देखो यहाँ पे, ये देखो, ये एक तरह से दिखाया हुआ है यहाँ पे। देखो, ये यहाँ पे ज़्यादा ये इकट्ठी हो गई, तो ये इनसे क्या है कि ये सन रेज हैं, जितनी वापस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए वापस रिफ्लेक्ट एनवायरनमेंट में नहीं हो पाती हैं। ये नीचे के एनवायरनमेंट में ही रह जाती हैं। तो जितना टेम्परेचर, उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन के कारण हो रहा है। क्योंकि ये नीचे एक तरह से ये बहुत ज़्यादा गैसें हो गई, तो इसको पार करके वापस कंप्लीटली रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं जितनी होनी चाहिए रेज सन की, और वो नीचे के एनवायरनमेंट में ज़्यादा रह जाती हैं और टेम्परेचर आवश्यकता से जितना ज़रूरी है उतने उससे ज़्यादा बढ़ रहा है। अब देखो आगे के डायग्राम और आगे और देखते हैं। एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस बढ़ कैसे रहा। देखो, द प्रॉब्लम वी नाउ फेस द ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो रहा है, पार्टिकुलरली बर्निंग फॉसिल फ्यूल के जलाने से, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, एग्रीकल्चर एंड लैंड क्लियरिंग, मतलब कि पेड़ वगैरह काटने से, आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। इससे ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ रही है। दिस इज द एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट विच इज कंट्रीब्यूटिंग द वार्मिंग ऑफ द अर्थ। ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। क्योंकि देखो, एनवायरनमेंट में हर चीज़ जरूरी है। CO2 की लिमिटेड मात्रा जरूरी है, लेकिन पॉल्यूशन से ये बढ़ रही है। O2 की मात्रा जरूरी है, लेकिन ये पेड़ वगैरह काटने से इसकी मात्रा कम हो रही है। तो ये इसमें जो चेंज होता है वो हार्मफुल होता है। अब देखिए, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जरूरी है, लेकिन पॉल्यूशन के कारण ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा बढ़ रहा है, ये हार्मफुल होता है। अब देखिए इसमें, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। द वर्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट होल्ड टू मीनिंग्स। वन इज द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, दैट कीप्स ओवर अर्थ क्लाइमेट नॉर्मल एंड कंफर्टेबल। देखो, नेचुरल बिल्कुल सही है कि अगर एक तो होता है नेचुरल, एक होता है ह्यूमंस के द्वारा
टेम्परेचर ह्यूमंस के द्वारा पॉल्यूशन किया जाता है। जो नेचुरल ग्रीन हाउस है वो बिल्कुल नेचुरल है, उसमें वो अर्थ के टेम्परेचर को और क्लाइमेट को कंफर्टेबल रखता है अपने सर्वाइव करने के हिसाब से। On the other hand, there is a man-made greenhouse effect which is a enhance the natural greenhouse। जो man-made ग्रीन हाउस है वो बढ़ा रहा है, एनहेंस कर रहा है नेचुरल ग्रीन हाउस को। जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको बढ़ा रहा है। मेड फॉर बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस, ये सारे के सारे हैं जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है। अब देखो ये एक डायग्राम देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट और ह्यूमन एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो सन है, सोलर से रेडिएशन आ रही है, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट में जितनी मात्रा CO2 है, N2O है, मीथेन है, ये सारी की सारी जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी हो, तो जितनी एनर्जी अपनी अर्थ पे रहनी चाहिए, रेज रहनी चाहिए, वो रह जाएंगी और वापस रिफ्लेक्ट करके एनवायरनमेंट में चली जाती हैं। तो अपने अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है अपने सर्वाइव करने के हिसाब से। लेकिन अब देखो यहाँ पे ह्यूमन एनर्जी में क्या होता है कि CO2 बढ़ गई, CH4 मीथेन बढ़ गई, N2O बढ़ गई, ये सारी की सारी बढ़ गई ना, तो इससे क्या होता है कि एक पृथ्वी के जो पास का जो एनवायरनमेंट है, नीचे का जो एनवायरनमेंट है, उसमें इन गैसों की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो एक ये डेंसिटी बढ़ गई इस एनवायरनमेंट में इन गैसों की, तो फिर इससे जो सन रेज हैं वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं पूरी की पूरी, और नीचे के एनवायरनमेंट में ज़्यादा मात्रा में सन रेज रह जाती है, सन एनर्जी ज़्यादा रह जाती है और टेम्परेचर इससे ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अब देखिए द ग्रीन हाउस गैसेज, द गैसेज विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन हाउस आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज। सम गैसेज इन अर्थ एटमॉस्फेयर, फॉर एग्जाम्पल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड have very special property. They do not absorb the visible light from the sun, but they do absorb the infrared light radiated by the earth's surface. These are called greenhouse gases. देखो ये क्या होती हैं कि जो इंफ्रारेड है उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, और इनकी मात्रा बढ़ेगी तो ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी और टेम्परेचर को बढ़ाएंगी। तो देखो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और मीथेन गैस है, ये सब ग्रीन हाउस गैसें बोली जाती है। अब देखो ग्रीन हाउस नेचुरल है वो ठीक है, लेकिन मैन मेड है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं, तो सन एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है और नीचे का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ रहा है तो इससे क्या नुकसान हो रहा है, इससे क्या इफेक्ट हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे हो रहा है। देखिए इसे सबसे पहला ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग होता है जो नेक्स्ट टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है और सी लेवल बढ़ता है। इससे देखो अभी आएगा राइज द सी लेवल। सी लेवल कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जो आइस है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइस है वो मेल्ट होने लगेगी और वो फिर नीचे की तरफ आना शुरू होती है और वो सी लेवल को बढ़ाने का काम करती है, जो हार्मफुल होता है। वर्सनिंग हेल्थ इफेक्ट, अपनी हेल्थ है वो खराब होने लगती है। डिस्ट्रप्शन ऑफ द वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होता है। चेंजिंग फॉरेस्ट एंड नेचुरल एरिया, फॉरेस्ट एंड नेचुरल एरिया भी डिस्टर्ब होता है, टेम्परेचर बढ़ने से बिल्कुल होता है। चैलेंजेज टू एग्रीकल्चर एंड फूड सप्लाई, बिल्कुल ये भी डिस्टर्ब होती है, फूड सप्लाई डिस्टर्ब होती है। इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर है वो भी इफेक्ट होती है, क्योंकि CFC वगैरह गैसें हैं ये जो ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही हैं तो ओजोन लेयर है उसमें होल कर रही हैं। ओजोन लेयर में होल होने से सन के जो UV रेज है वो कम्प्लीटली अर्थ पे आ रही हैं, क्योंकि ओजोन लेयर है वो UV रेज को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, और ज़्यादा मात्रा में अगर UV रेज अपने अर्थ पे आएंगी तो ये हार्मफुल होती है, प्लांट्स के लिए भी और ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए हार्मफुल होती हैं। इसके बारे में अपन नए टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑन ओशियन क्लाइमेट, समुद्री जीवन है उसको भी इफेक्ट डालती है, ये उसको भी इफेक्ट करती है। तो ये देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट था। ग्रीन हाउस इफेक्ट में बेसिक में देखो यही था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो नेचुरल है वो तो ठीक है, क्योंकि वो होना जरूरी है। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो टेम्परेचर अर्थ का माइनस में रहता और वहाँ पे लाइव जीवन सर्वाइव नहीं हो सकता था। इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही यहाँ पे जीवन सर्वाइव हो सकता है। लेकिन ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ गई और बढ़ने से यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया और वो हार्मफुल है, जो मेन एक्टिविटीज़ के कारण हो रहा है। तो ये एक बेसिक आइडिया था ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। आई होप यू अंडरस्टैंड, तो आपको ये समझ में आया होगा।
आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।